नमस्ते। कैसे हैं आप? आज मेरे पापा का बर्थडे है, तो ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेट करूँगी। उन्हीं के मुँह से हमने हरदम सुना था बचपन में, जब तक वो थे उनके मुँह से अक्सर ये सुनी थी कहावत, समय बड़ा बलवान, वही अर्जुन वही बाण, समय बड़ा बलवान। इसका तात्पर्य ये था कि जब समय सही चलता है तो आपका हर तीर निशाने पे लगता है। आपकी कही हुई बात संभालने के लिए, वो बात को पूरी करने के लिए सब लोग तत्पर रहते हैं। और जब समय बदलता है, समय का चक्र बदलता है, तो शायद चीज़ें वैसी नहीं रहती। और साथ ही साथ यह कि सब कुछ परिवर्तनशील है, तो किसी भी चीज़ के ऊपर कितना अहंकार करना, ये सोचने लायक बात रहती है। महाभारत के युद्ध के बारे में सभी ने सुना होगा, और अर्जुन एक निपुण धनुषधारी थे। और हमने सभी ने ये सुना है कि उनका कोई भी बाण खाली नहीं जाता था, सही निशाने पे ही लगता था, कभी चूकता नहीं था। और महाभारत के युद्ध का विजय का श्रेय भी अर्जुन की निपुण धनुषधारी को दिया जाता है। फिर जब कृष्ण वैकुंठ की ओर चले, तो श्री कृष्ण की पत्नियों को सुरक्षित हस्तिनापुर पहुंचाने की जिम्मेदारी अर्जुन की थी। अर्जुन उन्हें सुरक्षित हस्तिनापुर पहुंचाने के लिए रवाना हुए, और पीछे से भीलों ने उनका पीछा किया और फिर श्री कृष्ण की पत्नियों का अपहरण कर लिया, और अर्जुन का कोई बाण काम नहीं आया। फिर आकर उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि ऐसे कैसे हुआ। अब युधिष्ठिर ने कहा कि समय बहुत बलवान होता है, जब समय का चक्र सही चलता है तो वो तुम्हारे बाण काम आए। अभी शायद समय तुम्हारे अनुकूल नहीं था, तो तुम्हारे बाण काम नहीं आए, और तुम श्री कृष्ण की पत्नियों की सुरक्षा नहीं कर पाए। अक्सर हमने देखा है कि सफलता मिलती है, और उस सफलता की मस्ती में कभी वो सिर पे चढ़ जाती है, तो हम भूल जाते हैं कि हमने इंसानों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। कितनी बार हम लोगों ने देखा है कि जिसने खुद की मेहनत से साम्राज्य खड़ा किया, जो लोगों की सेवा करते थे, किसी जरूरतमंद की मदद करते थे, समय का चक्र बदलने के बाद सब कुछ उनका ही कमाया हुआ रहने के बावजूद उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। वो खुद की मर्जी से कोई खर्चा नहीं कर सकते। बड़े खर्चों की तो बात दूर है, वो खुद के मूलभूत खर्चों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। तो इसीलिए ये कहावत बनी है, और इससे हमें बहुत गहरा बोध भी लेना चाहिए कि समय बड़ा बलवान, वही अर्जुन वही बाण। कैसी लगी आपको ये कहानी? ये छोटा सा बोध कैसा लगा, और इससे आपने क्या शिक्षा ली? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।